बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बुजुर्ग थे जिस मोहल्ले में मैं रहता हूँ, मोहल्ले से थोड़ा सा 1 मिनट चलो तो बाहर एक रोड आ जाता है, बड़ा रोड जहाँ पर मैं रहता हूँ। बड़ा मशहूर रोड है, यहाँ पर नाम नहीं बताऊंगा मैं अच्छा, जिस मोहल्ले में रहता हूँ बाहर रोड पर एक बुजुर्ग, मतलब है कि काफ़ी उम्र के थे ना, ज़ाहिर रिटायर्ड हो चुके थे। तो उनका ये मशगला था कि वहाँ पर मस्जिद है, रोड पे नमाज वगैरह पढ़ते, बाद में किसी दुकानदार के पास जाके बैठ जाते, थोड़ी बहुत गप लगाते, फिर किसी दूसरे के पास चले जाते, अखबार वगैरह पढ़ते। बुजुर्ग बंदा हो जाए 70-80 साल का तो बेचारा बस कोई कोशिश करता है वक्त गुजरे। एक बार मैं कुछ चीज़ लेने गया, मुझे याद नहीं किया, तो वहाँ पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे, मुझे देखा। मैं वैसे नज़र पड़ती रहती थी उन पर, लेकिन अलायक सलायक नहीं थी। तो कहने लगे, हाँ भाई बेटा क्या हाल है, ठीक हो? मैंने कहा जी अल्लाह का शुक्र है, सुनाए भाई ठीक है। यार बड़े वज़ाइफ बताते हो दुनिया वालों को। मैंने कहा जी क्या बताता हूँ मैं, देखें। मैंने बताया उनको कि मैं ना मुफ्ती हूँ, ना हाफिज हूँ, ना मौलवी हूँ, ना आमल हूँ। हाँ, एक मेरे अंदर ये शौक पड़ा हुआ है कि वज़ाइफ पढ़ता रहूँ, दुआएं करता रहूँ, तस्बीहां पढ़ता रहूँ। तो बस इसी तरह किसी बंदे ने मुझसे वजीफा पूछा, मैंने उसे बताया, उसका काम हो गया। अब उसने आगे 4 बंदों को बताया, वो मेरे पास आए, उनको वजीफा बताया, अल्लाह ने मेरे बताए वजह से। यानी कि होता है ना, कोई बंदा किसी तरफ, किसी वजह से, किसी तरफ से उसका लक तेज होता है, नसीब ठीक होता है। मेरा वज़ाइफ की तरफ था, अल्लाह ताला ने मुझे इस तरह की चीज़ बख्श दी कि मैं मिसाल को किसी को वैसे ही कह दूँ यार 10 बार अल्लाह 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 कह, तुझे मिल जाएगा। और यकीन करें मैंने मजाक में बताया होगा, फिर भी उसका काम हो जाता है। तो फिर लोग मेरे पीछे पड़ गए, फिर चैनल भी बना लिया। तो मैंने उन हजरत साहब को कहा कि बस लोग कोई अल्लाह का नाम पूछते हैं, कोई नबी का नाम पूछते हैं, कोई सूरत पूछते हैं, कोई वजीफा पूछते हैं, कुछ अपने तजर्बात हैं, कुछ लोगों की तरफ से इज़्न मिले हुए हैं, बता देता हूँ। मेरा कौन सा कारोबार है? मैंने समझा ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई लोगों से पैसे लेते हो, ऐसी बात नहीं है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। तो कहने लगे यार मैं एक वजीफा आपको बताता हूँ, रमज़ान शुरू होने वाला था ना, तो ये इतना बड़ा वजीफा था, मैंने खुद आजमाया। मैंने लाखों लोगों को ये अमल बताया। अल्लाह पाक इतना माल, रिज़्क और दौलत देता है। ये सूरह फातिहा का एक अमल मैं आपको बताने लगा हूँ कि रब्बे कायनात के फजल, मैं समझता हूँ कि हो नहीं सकता कि आप पर पूरा साल नहीं, जब तक आपकी जिंदगी है आप पर इस तरह बरसात होगी कि जैसे पानी उतरता है ना, इस तरह आप पर रिज़्क उतरेगा। यानी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में मनो सलवा उतरे थे ना, वो पके पकाए खाने, या शायद बटेर थे शायद, तो पके हुए उतरते थे, उन पर खुआन उतरते थे। तो अल्लाह ताला की नेमतें हैं ना, जिसको वो चाहे दे। तो ये वो अमल है कि अल्लाह पाक इतना नवाजता है। उन बुजुर्गों ने मुझे बताया, कहने लगे अपने जिनको वजीफे बताते हो ये भी कभी कभी बता दिया करो कि सिर्फ 7 मरतबा सूरह फातिहा, चांद नजर जब आपको आए तो आप ये अमल करो। खजूर का ये अमल है, जो बंदा ये अमल करेगा वो खुद यार उसी महीने में, बंदा कहे ना कि यार पूरा साल तुझ पे रिज़्क बरसेगा, उसी महीने में अपने ऊपर अपनी फरमानियां अल्लाह की देखोगे। और वैसे भी एक जनरल बात करने लगा हूं कि जब आप सदका करते हो ना, तो सदका आपकी तरफ देखता है इस तरह और कहता है कि पहले मैं तेरे हाथ में था, अब मैं तेरे रब के हाथ में चला गया हूं। यानी जो बंदे जिसके हाथ में जाता है वो रब नहीं होता, लेकिन हमने रब के नाम पर दे दिया होता है। अब पहले तू मेरी हिफाजत करता था, अब मैं तेरी हिफाजत करूंगा। पहले मुझे तू पालता था, अब मैं तुझे पालूंगा। तो देखें, अब ये चांद देखने का वजीफा है, लेकिन इसमें भी सदके का आंसर है। ये सदका जो करेगा इंशाअल्लाह ताला पूरा साल रिज़्क की फरमानियां इन अपनी गुनाहगार आंखों से देखेगा। मैं तो नहीं कहता आपको गुनाहगार आंखें, लेकिन मैं अपनी आंखों को कहता हूं कि मेरी ये गुनाहगार आंखों ने ये मुजदात देखे हैं। तो अमल बताता हूं, वो सूरह फातिहा का नायाब अमल कि जिसके बाद आपकी हर परेशानी रब्बे कायनात दूर फरमाएगा। तो अमल से पहले गुजारिश है, वीडियो को जो लाइक करेगा उसको अमल की इजाजत है। एक कमेंट कर दो, लाइक करो, पूरी वीडियो देखो। अगर छोड़ छोड़ के देख रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं है। पूरी वीडियो देखो, आपको अमल की इजाजत है। एक कमेंट कर दीजिए, अपना नाम बता दीजिए। तो दोस्तों याद रखें कि बुजुर्गों ने अमल बताया, वो कहने लगे कि 1 किलो खजूर ले आओ, 1 किलो। अब आपके पास पैसे थोड़े हैं, थोड़ी ले लो यार, 1 पाव ले लो, कोई मसला नहीं। आपने अमल क्या करना है,
आपने दोस्तों 20 जितनी भी खजूर लें, मसलन 1 किलो आपने खजूर ली ना, उसमें से 21 दाने, ठीक है, 21 दाने जो है उसके जो 21 पीसेस हैं लादा, उस खजूरों में से निकाल के ना 21 खजूर हैं, उसमें से हर खजूर पर 7 मरतबा सूरह फातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। आप देखें एक खजूर, ये नजर आ रही है आपको खजूर, एक खजूर को पकड़ कर ना उस पर 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें, उसको इलादा रखें, फिर दूसरी पकड़ें उस पर 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें, इलादा रखें। इस तरह 21 खजूरें, कितने, ये 21 लिखा हुआ आ रहा है, नजर आ रहा है, 21 खजूरें आपने लेनी है और उन पर इलादा सारी पर 7 मरतबा नहीं, इलादा हर दाने पर इलादा 7 मरतबा, दूसरे दाने पर इलादा 7 मरतबा, तीसरे, इस तरह 21 दानों पर इलादा 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें, दम करें। और वो जो 21 खजूरें हैं, बाकी जो खजूरें हैं, किलो आपने कम से कम खजूरें लेनी है, अगर कम पैसे हैं तो आधा किलो ले लो, लेकिन इससे कम नहीं। अब सरकार क्या करना है, दुआ करनी है। चांद, आप ये अमल किस वक्त का है, जब चांद नजर आए, चांद देखकर कोई सूरत कदर पढ़ सकते हैं, सूरह फतह भी लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये अमल भी लोग करते हैं सदके वाला। तो हर यानी खजूर पर पहले जो जब चांद नजर आए तो चांद देखने की दुआ भी आपने पढ़ लेनी है। ये नजर आ रही है दुआ आपको, ये दुआ आपने पढ़ लेनी है, ठीक है, गूगल पर भी सर्च करें तो मिल जाती है, चांद देखने की दुआ लिखना पड़ता है गूगल पर। तो अब आपने सरकार 21 खजूरों पर इलादा 7 मरतबा सूरह फातिहा जो है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पूरी ये पढ़ के फूंके और बाकी खजूरों में मिक्स करके इस तरह हिला दें, ठीक है, किसी बर्तन में। अब वो जो किलो खजूरें हैं उनको जनाब, आपका जो पहला रमज़ान है, पहला रोज़ा, इफ्तारी के कुछ लम्हात पहले इसको आप गरीबों में बांटें, नहीं तो मोहल्लेदारों में बांट दें। आप ज़रूरी तो मोहल्लेदार गरीब हो, यानी 2-2 4-4 खजूरें बच्चों में बांट दें। ये अमल वो बुजुर्ग बताने लगे जो फिरते रहते थे बाहर हमारे रोड पे, तो बताने लगे कि बेटा जिसने ये अमल किया है ना, बुजुर्गों का बताया, कोई कुरान हदीस में नहीं है ये अमल। देखें कुरान हदीस में अगर सारी बातें होती ना तो कुरान के 30 पारे नहीं होने थे, 30,000 सपारे होते। याद रखिए, ये कुछ बुजुर्गों की, कुछ नेक लोगों की, कुछ उलिया इकराम के बताए हुए ये वज़ाइफ होते हैं। तो ये बड़ा अजमूदा अमल है। 1 किलो खजूरें, उनमें से 21 इलादा करो, सारी साफ सुथरी धो के, धुली हुई खजूरें होनी चाहिए, धोकर उसमें से 21 खजूरें लादा करके 7 मरतबा सूरह फातिहा 21 खजूरों पर इलादा हर खजूर पर लादा पढ़ के उनको मिक्स करें, और जब पहला रोज़ा शुरू हो जाए, इफ्तारी का वक्त आने लगे, उसको बांट दें। और जब ये अमल आप कर रहे हैं 21 खजूरों पर आप पढ़ के जब मुकम्मल करें तो फिर इसके बाद दुआ करें, जो दिल की हाजत है अल्लाह से मांगें। कहें मेरे मालिक मैं ये परेशानी में हूं, मैं इस तकलीफ में हूं, मैं फलां मजबूरी में हूं, इंशाअल्लाह ताला मुजजाती तौर पर गैबी हाथों से अल्लाह आपकी मदद करवाएगा। वो गैबी मखलूकात जो अल्लाह के हुक्म पर अल्लाह की मखलूक में फिर रही हैं, उनकी मदद के लिए उनके जरिए अल्लाह आपकी मदद कराएगा। इंशाअल्लाह अमल करें। वरना शुरू में नहीं, दरमियान में मैंने बताया ना कि देखें ये तो चलो जान देखने का अमल है, लेकिन ये सदके के जिम्मे में भी आता है। कोई चीज़ है उसके लिए शर्त नहीं रखनी चाहिए, कोई सदका हो कि यार ये चीज़ मिले तो मैं सदका करूं, नहीं, सदका अल्लाह की रजा के लिए कर दो, फिर देखो अल्लाह ताला तुम्हारे कैसे रस्तों को सीधा फरमाता है। बहुत शुक्रिया। अपने भाई इमरान ताहिर को अब इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।